बड़ी खबर, खामनेई की मौत पर भड़का रूस, हत्या पर आया पुतिन का बड़ा बयान। खामनेई की हत्या को बताया निंदनीय। आपको बता दें, अमेरिका का नाम लिए बिना पुतिन ने अब एक बड़ा संदेश दिया है। जहां एक तरफ खामनेई की मौत पर दुनिया भर में शोक का माहौल है, उसी बीच अब पुतिन की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। अब यहां पर पुतिन ने सीधे तौर पर कहा है कि ईरान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है और साथ ही पुतिन ने खामनेई की हत्या की निंदा की है। आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या पर शोक संवेदना व्यक्त की है। यहाँ पर पुतिन की तरफ से कहा गया है कि खामनेई की हत्या करने वालों ने मानवीय नैतिकता और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी मानदंडों का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर अब पुतिन की तरफ से खामनेई की मौत पर एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रंप का नाम लिए बिना बड़ा संदेश दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी मानदंडों का यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक बड़ा पोस्ट किया है और पोस्ट में लिखा है, इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामनेई की मौत हो गई। वो हमारे इंटेलिजेंस और बहुत एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं पाया और इजराइल के साथ मिलकर काम करते हुए वो या उसके साथ मारे गए दूसरे नेता कुछ भी नहीं कर पाए। तो यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ताजा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामनेई की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि ईरान में जो हालात हैं वो अभी भी गंभीर बने हुए हैं। यहाँ पर नेतन्याहू की तरफ से भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीधे तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में इजराइल ईरानी सरकार के हजारों ठिकानों पर हमला करेगा और साथ ही कहा कि ये हमले ईरान के लोगों को जुल्म से आजाद होने का मौका देने के लिए। तो जहाँ एक तरफ कई देशों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, वहीं उसी बीच तेहरान में इजराइल के ताजा हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे सब कुछ तबाह हो गया है। चारों ओर सिर्फ धुआं धुआं ही दिख रहा है। लेकिन इसी बीच पुतिन का बड़ा बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इससे पहले जब ईरान और अमेरिका और इजराइल में तनाव देखने को मिल रहा था, तब यहाँ पर जब इजराइल और अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया, उस पर रूस की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी और रूस ने सीधे तौर पर ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा था कि ये है शांति दूत का असली चेहरा। क्या ये है असली शांति दूत? तो यहाँ पर ट्रंप का नाम लेते हुए रूस ने एक बड़ा हमला बोला था और अब खामनेई की मौत पर भड़कता हुआ रूस नजर आ रहा है और हत्या पर पुतिन की तरफ से ये बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं दूसरे देश भी यहाँ पर बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सामने आ रहे हैं। चीन की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि ईरान की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी का सम्मान किया जाना चाहिए। चीन चाहता है कि मिलिट्री एक्शन को तुरंत रोका जाए और टेंशन वाली स्थिति को और ना बढ़ाया जाए और बातचीत और नेगोशिएशन फिर से शुरू करने और साथ ही मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिश की मांग यहाँ पर अब चीन की तरफ से की गई है। लेकिन इसी बीच अब रूस की जो बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, उस पर आपकी क्या कुछ राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी युद्ध के ताजा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।